डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, अब बात करेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एग्जाम में अक्सर कर एग्जाम में आप कंपटीशन में भी जाओगे, कोई भी कंपटीशन में बैठोगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एक तो डेफिनेशन मैंने आपको अभी अभी ये बताई थी, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। ठीक है, एक तो डेफिनेशन आप ये बोल सकते हो, इस क्वेश्चन को ही तो हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक और डेफिनेशन होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, देखो हम लिख रहे हैं, बोर्ड आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा होगा। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडिया। ओके, देखो मीडियम और मीडिया दो वर्ड हैं। मीडियम एक सिंगुलर वर्ड होता है, अगर हम एक मीडियम की बात करें तो मीडियम बोलेंगे, एक से ज्यादा मीडियम की बात करें तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे? मीडिया वर्ड यूज करेंगे। ध्यान रखेंगे, मीडियम इज अ सिंगुलर वर्ड एंड मीडिया इज प्लूरल वर्ड। जस्ट लाइक दैट कि लाइट रे यहाँ पर ये ग्लास लैब लिया हमने, चलो छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा हमने एक ग्लास लैब बना लिया। लाइट रे एयर से गिलास में एंटर करेगी तो कैसे बैंड होनी चाहिए भाई? हम जानते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयरर, या फिर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर। समझ गए होगी सर, एयर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होता है और ग्लास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है। दैट्स व्हाई इट द लाइट रे शुड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन का बहुत ख्याल रखना है, ये एंगल आई और ये वाला एंगल आर। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे भाई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब शॉर्ट में लिख रहे हैं, आर आई का मतलब क्या है यहाँ पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला था मैंने? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडिया। जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है, किसमें से आ रही है? ग्लास, एयर से आ रही है। किसमें लाइट रे जा रही है? ग्लास में जा रही है। तो हम कैसे लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट in air upon speed of light in glass। क्या लिखने वाले हैं? स्पीड ऑफ लाइट, जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है वो वाला मीडियम पहले लिखा जाएगा, जिस मीडियम में लाइट रे जा रही है वो वाला मीडियम उसके नीचे आएगा। लिखने का तरीका देखो, हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखेंगे कैसे? ए एन जी। कैसे लिखेंगे? ए एन जी। ध्यान रखना है, ए एन जी लिखने का तरीका, ए एन जी ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखा जाएगा। पहले एन थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, इसके सफिक्स में लिखना है छोटा सा ए और इसके सफिक्स में लिखना है छोटा सा जी। इसका मतलब क्या है कि सर ये लाइट से एयर से ग्लास में एंटर हो रही है, ये बात हमको पता चल रही है। ठीक है, तो एयर से आ रही है तो फिर से वही बात है, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट किसमें से आ रही है? लाइट रे इन एयर। ऐसे समझ लो, ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम आएगा हमेशा, फर्स्ट मीडियम क्या है? एयर है। और फिर नीचे क्या आएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और इसको रीड कैसे करते हैं? ए एन जी। अगर बाई चांस स्टूडेंट कुछ ऐसा कंडीशन होता, देखिए डायग्राम को बनाते हैं हम आप लोगों के लिए, ग्लास ले फिर से बना देते हैं। अब लाइट से क्या हो रही है? गिलास में पहले मूव कर रही है, जरा बताओ, ऑप्टिकली रेयरर टू ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयरर। तो अब लाइट रे ग्लास से एयर में आ रही है, इसका मतलब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, सो इट शुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इस कंडीशन में ये एंगल आई होगा और ये एंगल आर होगा। एंगल आई छोटा होगा, एंगल आर बड़ा होगा। और जब लाइट रे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रही है तो एंगल आई बड़ा होगा और एंगल आर छोटा होगा। ओके, अब इस कंडीशन में ग्लास से, ये ग्लास है और नीचे क्या है? एयर है। तब हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमने एन बना दिया, जी एन ए। ठीक है, कैसे बोलेंगे? जी एन ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। इसको बोलने का तरीका होता है, हम बताएंगे अभी। सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? स्पीड ऑफ लाइट in glass
अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, समझ गए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दूसरी डेफिनेशन को कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडिया। बस ध्यान रखो कि जो मीडियम जैसे है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले बनाएंगे। अब एक बात और मैं बताता हूं आप लोगों को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका तो मैंने बता दिया, ANG GNA। अगर बाई चांस लाइट रे मान लीजिए एयर से ये वाटर लिया, लाइट से एंटर हो रही है एयर से वाटर में, ये एयर है और ये वाटर है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, ANW, क्या लिखेंगे, ANW। समझ गए ना कि इससे क्लियर होता है कि लाइट रे एयर से वाटर में जा रही है। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि लाइट रे गिलास से एयर में जा रही है, यहाँ पर क्लियर हो रहा है लाइट रे एयर से गिलास में जा रही है। लिखने का तरीका ध्यान रखें। तो क्या बनेगा यहाँ पर फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अगर लाइट रे वाटर से एयर में जा रही होती तब कैसे लिखा जाता, फिर लिखा जाता WNA, राइट। अगर लाइट रे वाटर से एयर में जा रही होती और इसका फॉर्मूला आप क्या लिखते, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और एयर में लाइट की स्पीड सबको हम बचपन से याद कराते हुए आ रहे हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब एक बात और करते हैं इसको, सर ANG बोला तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, एयर गिलास का है या एयर का है। अब हम बताने वाले हैं आपको बोलने का तरीका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे बोला जाता है। क्या बोलने वाले हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है गिलास का। किसका, मतलब जिस मीडियम में लाइट से एंटर कर रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो ANG का मतलब दो बातें, अगर मैंने ANG लिख दिया है तो इसका मतलब आपको दो बातें क्लियर हो रही हैं। यहाँ से कौन कौन सी बातें क्लियर हो रही हैं सर, पहली बात तो ये है कि लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है। ओके, पहली बात क्या है, लाइट रे मूविंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। और दूसरी बात ये हो रही है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ANG को रीड करने का तरीका मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। क्या बोला मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। इसको कैसे बोलेंगे हम, ये किसका सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो है लेकिन कौन से मीडियम का है, एयर का है या ग्लास का है। तो क्या बोलोगे, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। ये क्या है, इससे दो बातें पता चली हैं। कौन कौन सी बातें पता चली, GNA से सर लाइट से ग्लास से एयर में जा रही है, एंड दूसरी बात ये पता चली है इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। एंड व्हाट अबाउट दिस, लाइट रे मूविंग फ्रॉम एयर टू वाटर एंड दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। समझ में आई ना बात कि ANG GNA कहीं भी लिखा हो, जैसे मैंने ये लिखा होता GNW, क्या लिखा होता GNW का मतलब लाइट रे गिलास से वाटर में जा रही है। लेकिन ये सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ग्लास का है या वाटर का है। तो आप क्या बोलोगे सर, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। ओके, ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, ये भी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रेस्पेक्ट टू एयर। दोनों की वैल्यू अलग अलग रहेंगी। अगर एक मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदल जाएगा, GNW अलग होगा, ANW अलग होगा, जबकि दोनों ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं किसके, वाटर के। लेकिन पहला मीडियम क्या है, यहाँ पर ग्लास है, यहाँ पर पहला मीडियम क्या है, एयर है। कैसे रीड करेंगे फिर से समझ लो। अगर मैंने लिख दिया ग्लास एंड वाटर, ठीक है, मैंने पूरा लिख दिया, तो इसको हम, इससे दो बातें क्लियर हो रही हैं कि सर लाइट रे ग्लास से वाटर में जा रही है, और दूसरा इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। बात समझ में आ गई। अच्छा, GNW का फॉर्मूला क्या बनेगा, GNW, चलो इसको रफ कर ले। GNW पहला मीडियम कौन है सर, लाइट रे ग्लास से एयर में जा रही है, तो कैसे बोलेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। बस ध्यान रखो, जो पहला मीडियम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट ऊपर लिखनी है, जो दूसरा मीडियम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट नीचे लिखनी है। एंड द रिफ्रैक्टिव, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। अब मुझे एक बात बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात को समझ गए सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दो डेफिनेशन बताई हमने। पहला,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरी हमने बताई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडिया। अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट शुड बी द एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए, बता सकते हो सोच के या नहीं बता सकते हो? देखो यहाँ से देखो, चलो कहीं से भी उठा के देख लो। स्पीड की यूनिट क्या होती है भाई, सब लोग जानते हो स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। नीचे भी स्पीड है, ऊपर भी स्पीड है, तो नीचे भी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड क्या होगा, कट होगा। तो ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती। अगर आप यहाँ से देखोगे तो एंगल की यूनिट क्या होती है, डिग्री। नीचे भी डिग्री, ऊपर भी डिग्री, डिग्री से डिग्री अटैक अटैक। तो फिर ऐसा यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती सर, क्या बोलोगे? एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, व्हाट इज द ऐसा यूनिट, बाय बाय जब होता है पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वहां पर आपको बोलना है सर नो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैव नो ऐसा यूनिट। व्हाई does not have any unit? Because it is the ratio of two same quantity। दो सेम क्वांटिटी, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, तो स्पीड की यूनिट ऊपर भी आएगी नीचे भी आएगी, कैंसिल आउट होगा। यहाँ से देखोगे तो ऊपर भी एंगल है नीचे भी एंगल है, एंगल की यूनिट कैंसिल आउट होंगी। तो ध्यान रखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटी। ओके, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ टाइप बताते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके का होता है। अब हम लिखेंगे कहाँ पर, चलो कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देयर इज टू टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सेकंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? चलो मैं कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को। मैंने लिखा ANG, ठीक है, मैंने लिखा ANW, मैंने लिखा GNW, मैंने लिखा WNG, ठीक है। ये चार तरीके के मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिए। देखो ध्यान देना, पहले बताता हूँ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अगर लाइट से एयर से या वैक्यूम से, जब मैं एयर बोल रहा हूं तो मेरा मतलब वैक्यूम होगा, क्योंकि एयर में और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट नियरली सेम रहती है। वैक्यूम में कितनी होती है 3 × 10⁸, एयर में 2.9999 × 10⁸ कुछ ऐसी होती है। तो नियरली दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल है। ओके, तो ध्यान रखना कि अगर कोई लाइट से एयर से या वैक्यूम से किसी भी मीडियम में जा रही है, देन उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जस्ट लाइक दैट। ये क्या है, ANG लिखा है मैंने। दो बातें पता चल रही हैं सर, ANG से कौन कौन सी बातें पता चल रही हैं, चलो एक बार आप बताओ मुझे। पहली बात पता चली कि सर लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है, लाइट रे मूविंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। एंड सेकंड बात क्या पता चल रही है कि सर इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो यहाँ पर पहला मीडियम एयर है, दूसरा मीडियम ग्लास है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहाँ पर देखिए लाइट रे एयर से वाटर में एंटर कर रही है, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी कैसा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लेकिन अगर कोई लाइट रे किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है अदर देन एयर, मतलब पहला मीडियम अगर एयर नहीं है, ध्यान देना, अगर कोई लाइट रे, इफ एनी लाइट रे मूविंग फ्रॉम एनी मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम टू एनी अदर मीडियम, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि यहाँ पर है GNW, यहाँ पर लाइट रे गिलास से वाटर में एंटर कर रही है। यहाँ पर देखो WNG, यहाँ पर लाइट रे वाटर से ग्लास में एंटर कर रही है। तो ये दोनों जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिखे हैं ये कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो दो तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को याद रखिए। पहला absolute refractive index, when light ray moving from vacuum or air to any other medium, then the refractive index of that medium is called absolute refractive index. And relative refractive index क्या होगा, when light ray is moving from any medium other than air or vacuum to any other medium, then the refractive index of that medium is called रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो आप लोगों की बुक में, अगर आप लोग अपनी बुक ओपन करके देखोगे तो वहां पर एक टेबल दी गई है, वहां पर कई सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे हुए हैं। वहां पर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है,
वहाँ पर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है, वहाँ पर केरोसिन ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है, वहाँ पर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है, वहाँ पर जो ग्लासेस होते हैं उनके टाइप्स होते हैं, फ्लिंट ग्लास, क्राउन ग्लास, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे हुए हैं। तो अगर मैंने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.5, जैसे मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.5, तो सर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट माना जाएगा या रिलेटिव माना जाएगा? मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.5, तो उसे हम एब्सोल्यूट मानेंगे या रिलेटिव मानेंगे? हमें नहीं पता चला, बस हमें इतना पता चल रहा है कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले। तो ध्यान रखना, कभी भी जब भी कुछ ऐसी बात बोली जाए कि पहला मीडियम क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो हमेशा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होगा, मतलब वहां पर पहला मीडियम एयर ही लिया जाएगा। मैंने बोला कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज, चलो वाटर का 1.5 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.33, ठीक है। मैंने क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लासेस 1.33, तो सर ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना जाएगा? एब्सोल्यूट माना जाएगा या रिलेटिव माना जाएगा? तो प्यारे बच्चों ये माना जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान रखोगे ना कि जब भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है कि सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो हमेशा कौन सा माना जाएगा? वो हमेशा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही माना जाएगा। इसका मतलब वहां पर जो पहला मीडियम होगा वो एयर ही लिया जाएगा। तो ये बातें हो गई कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की थियोरेटिकल बातें, ठीक है कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ध्यान रखना। अच्छा एक बात यहीं पे बता देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे यहाँ पर ANG लिखा हुआ है, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का या एयर का? तो सर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पर कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब आई होप आप लोग 10th लेवल पे हो तो अच्छे से समझते हो। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होगा, कम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होगा, ज्यादा होगा। कहने का मतलब यह है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे समझना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भीड़भाड़ वाला इलाका है। कैसा इलाका है, भीड़भाड़। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मतलब जितनी ज्यादा भीड़भाड़ होगी, कोई हाईवे वाला एग्जाम्पल ध्यान है ना, जितनी ज्यादा भीड़ भाड़ होगी उतना ही ज्यादा स्पीड क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब उतनी ही ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, उतना ही ज्यादा बेंडिंग होगी, ठीक है। मैंने ये कहा कि मेरे पास में एक मीडियम है A, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, दूसरा मीडियम है B, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.5, तो मुझे ये बताओ किसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी और किसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी? तो डेफिनेटली जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें लाइट कम होगी। ध्यान रखना, उल्टा मत करना, बहुत मिस्टेक कर देते हो तुम लोग यहाँ पर। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी वहां उस मीडियम में, सॉरी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्लियर है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। तो किसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी? मीडियम A में लाइट फास्ट चलेगी और मीडियम B में लाइट स्लो चलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि ये क्वेश्चन। 3 मीडियम दे दिए मैंने आपको, एक मीडियम A है, एक मीडियम B है, एक मीडियम C है। A का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, B का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.5, C का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो जरा बताओ किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट स्लो चलेगी, किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट फास्ट चलेगी, या इन तीनों मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो आप बता देना कि सर जिसमें लाइट, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें लाइट स्लो होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसमें लाइट फास्ट चलेगी। तो सबसे ज्यादा फास्ट लाइट किसमें होगी, फास्ट होगी लाइट, सबसे कम कौन सा है, A में फास्ट होगी, और स्लो किसमें होगी, जिसका सबसे ज्यादा है, इसका मतलब B में स्लो होगी। कोई पूछे इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, मतलब सबसे कम किसमें होगी, सबसे कम B में होगी, B से ज्यादा किसमें होगी, B से ज्यादा C में होगी, और सबसे ज्यादा किसमें होगी, सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट A में होगी। तो कॉन्सेप्ट को समझ गए? क्या कॉन्सेप्ट है कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे समझना है सर, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, उतनी लाइट कम हो जाएगी। जितनी कम भीड़ भाड़ होगी उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। एक बात और बता देते हैं, चलो यहीं पर थोड़ा रफ करना पड़ेगा अब हमको। यहाँ पर इतना रफ कर लिया। मैंने क्या कहा आपसे कि 2 मीडियम है, एक मीडियम है A और दूसरा मीडियम है B, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में लाइट एयर से मीडियम में एंटर कर रही है, ठीक है।
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें बेंडिंग भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसमें बेंडिंग थोड़ी सी कम होगी। तो आपको ये बताना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस में ज्यादा होगा, मीडियम ए में ज्यादा होगा या मीडियम बी में ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो बेंडिंग ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा बेंडिंग होगी उतना ही आर कम होता चलेगा। और मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने से बेंडिंग कम होगी, बेंडिंग कम होगी तो आर क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब R2 बड़ा होगा R1 से। कभी कभी ये बातें भी आप लोगों से पूछ ली जाती हैं एग्जाम में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए जाते हैं, पूछ लिया जाता है किसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होगा, किसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा। ध्यान रखना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें स्पीड कम होगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, जैसे यहाँ पर R2 का बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने से R2 क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि बेंडिंग कम होगी। समझिए ना बात को, फिर से समझ लो कि सर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो स्पीड में ज्यादा कमी आएगी, ज्यादा कमी आएगी तो एंगल आर, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कम होगा, ठीक है। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें लाइट की स्पीड कम डिक्रीज होगी, कम डिक्रीज होगी तो मतलब बेंडिंग भी कम होगी, वहां पर आर की वैल्यू बड़ी होगी। तो ये होगी थियोरेटिकल बातें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस के बारे में भी हमने बात कर ली। अब बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल्स को कैसे